हे गाइस, ब्लेस शालिनी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, ये है चैलेंज का हमारे 9th डे और आज 9th डे में क्या है स्पेशल, क्या है खास। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं हम 15 डेज चैलेंज कर रहे हैं फॉर स्टॉप हेयर फॉल के लिए और प्लस रीग्रोथ के लिए। हाँ जी, हम दोबारा जो हमारे बाल लगातार गिरते हैं, झड़ते हैं, उन सभी को रोकने के लिए जो है हम स्टॉप हेयर फॉल के लिए चैलेंज कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर आज हो गया है 9th डे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि हमारे इस चैलेंज में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वो शैम्पू के बारे में, वो मास्क के बारे में, वो हेयर स्प्रे के बारे में, वो जो है ऑयलिंग के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए हमारे से पूछते रहते हैं। तो गाइज़, अगर आप भी इस चैलेंज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी इस चैलेंज का भाग हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें बनना चाहते हैं तो। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैलेंज में। अभी 6 डेज़ बाकी हैं और 6 डेज़ में हम ऐसी बेस्ट रेमेडीज़ को ट्राई करने वाले हैं जिनके रिज़ल्ट 100% है, जिन्होंने वाकई में मेरे खुद के बालों को रीजनरेट किया है और ग्रोथ दी है, स्टॉप हेयर फॉल कर दिया है। मैंने खुद ने अपने बालों में ऐसी ऐसी चीज़ों को जब हमारे बाल गिरते हैं तो हम खुद को भी समझ में नहीं आता है हम क्या करें क्या ना करें, है ना, व्हाट आई डू और व्हाट आई डोंट डू। तो इन सब चीज़ों में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको तभी समझ में आ पाएगी जब आप अपने बालों के लिए कुछ स्टेप्स को लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जानते हैं जब हमारे बाल गिरते हैं तो हमारे बालों की जो गिरने को, उस हेयर फॉल को देखकर हम अपना कॉन्शियसनेस को खो देते हैं। हमें समझ में नहीं आ पाता कि हम क्या करें और क्या ना करें, है ना, क्योंकि बहुत कंफ्यूज होते हैं। कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा ये करो, लेकिन हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहती हूँ कि आप जो भी करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को एक्सेप्ट करें कि हाँ, मुझको स्टॉप हेयर फॉल करना है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मुझे रीग्रोथ करना है, मुझे अपने बालों की लेंथ को बढ़ाना है जो कि स्टक हो चुकी है, मुझे अपने बालों में शाइनिंग चाहिए, ड्राइनेस नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों को पहले आप एक्सेप्ट करेंगे। जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी आप इसको क्योर कर सकते हैं ना, तभी आप इसका ध्यान कर सकते हैं, तभी आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो फर्स्ट बात जो है, आप इसको एक्सेप्ट करें कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, आप उससे भागे नहीं या आप उसको लेट गो ना कर दें कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को करते हुए ही हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं ना। मोस्टली इंडियंस हम लोग जो है, हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, हाँ हो रही है ये परेशानी, हम कामों में लग रहे थे, हम बच्चों में लग रहे थे, हम फैमिली में लग रहे थे, मतलब हम खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं समझते, हम खुद की समस्याओं को, परेशानियों को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते, जबकि ये चीज़ हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे लिए पहली हम खुद को लास्ट में रखते हैं। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है कि हम खुद को सबसे लास्ट में रखते हैं। हमें अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को सबसे लास्ट में नहीं रखना है, हमें उनको भी ध्यान रखना है, हमको मैनेज करना है, हमको ध्यान रखना है कि हमको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। सो फर्स्ट थिंग मैंने आपको समझाया कि डोंट इग्नोरेंस, बल्कि आप इसके लिए क्योर करें, अपनी परेशानी को समझें और उसका इलाज को ढूंढें। दूसरी बात, हमें जब हेयर फॉल होता है तो हमें कौन सा शैम्पू करना चाहिए, कौन सा शैम्पू नहीं करने चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे शैम्पू आते हैं जो हमारे बालों के बारे में बताते हैं कि हमें ये यूज़ कर सकते हैं, हम ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि आप ऐसा शैम्पू यूज़ करेंगे जो आपके बालों को डैमेज ना करते हुए बल्कि आपके बालों को ग्रोथ दे, आपके बालों को जो है स्ट्रेंथ दे, है ना, आपके बालों को शाइनिंग बनाए, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करे, मोटा घना करे। तो ऐसे शैम्पू, कौन सा शैम्पू होता है, तो आपको सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ करना है अपने स्कैल्प के लिए। आपको हर्बल शैम्पू यूज़ करना है, आपको ऐसा शैम्पू लेना है
जो कि आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज और ऐसी जड़ी बूटियों से बनता है जो हमारे बालों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं, वरदान है ना। तो हमारे जो ग्रंथों में भी, हमारी जो पुरातत्व बुक्स जो होती हैं उनमें भी इन जड़ी बूटियों का बहुत महत्व बताया गया है। आज तो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड भी इन चीज़ों को बालों के लिए यूज़ किया जा रहा है ना, लेकिन हम खो गए हैं। हम जो जिस देश में ये सारी चीज़ें शुरू से चलती आ रही हैं, आज वो देश जो है बाहर के महंगे महंगे कंपनीज के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहता है सॉरी, उनको फॉलो करता है। लेकिन वो सब चीज़ें हमारे पास हैं, और क्योंकि वो चीज़ें ईजिली अवेलेबल है तो शायद हमको उन पर यकीन नहीं होता। उनको चमक नहीं है, उनको कोई ऐसा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया जाता, शायद कोई उन पर ट्रस्ट नहीं करता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता रही हूँ, विद एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने खुद ने एक हर्बल शैम्पू बनाया है, और वो शैम्पू है ये, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है वो हर्बल शैम्पू जो खुद मैंने घर पर बनाया है, हैंडमेड बनाया है। और ये शैम्पू जो है जड़ी बूटियों से मैंने बनाया है। 25-30 तरह की मैंने इसमें जड़ी बूटियाँ डाली हैं, और जिनके बेस्ट रिजल्ट है, जो हमारे बालों के लिए सच में एक इतनी अच्छी साबित हुई है। मेरे खुद के बाल जो रीग्रोथ करने के लिए, स्टॉप हेयर फॉल करने के लिए ये बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है। अगर हम शैम्पू की बात करते हैं तो शैम्पू जब हम यूज़ करते हैं, वो शैम्पू हमें कौन सा लेना है ये मैंने आपको बता दिया। प्लस इसके साथ हमें शैम्पू कितनी बार करना चाहिए, क्या रोज़ शैम्पू करना सही है? नहीं, रोज शैम्पू करने से आपके बालों की जो चमक है, जो नेचुरल चमक होती है ना, वो आपके बालों की गायब होने लग जाती है। तो हमें शैम्पू, आप देख रहे हैं मेरे बाल अभी ये 1 दिन पुराने वॉश है, मतलब कि 1 दिन हो चुका है इनको, लेकिन फिर भी स्टिल आप देख सकते हैं बालों की ये नेचुरल चमक है। कोई भी मैंने ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है मार्केट वाला, मेरे नेचुरली आपको शाइन नज़र आ रही है बालों में, देखें, नो फिल्टर, बिल्कुल मैं विदाउट फिल्टर इस वीडियो को बना रही हूँ। मैं अपने लॉन्ग वीडियोस में कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, कभी भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तो लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है, उस कारण से कभी कभी मैं फिल्टर यूज़ करती हूँ, है ना। मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ इसलिए, ताकि आपको कभी भी ये डाउट ना हो, कभी भी आप ये चीज़ ना सोचे। तो देखिए आप, ये है नेचुरल शाइन, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं लगाया हुआ है, ना किया हुआ है। सो गाइस, आप मेरे बालों की ये आप देख रहे हैं, आपको छोटे छोटे ये बाल नज़र आ रहे होंगे, मेरी वीडियोस में दिखते भी हैं, है ना, ये ऊपर उठ रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे बाल हैं जो रीग्रोथ के बाल हैं मेरे। और इवन आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये पीछे ये सारे। अब आप अगर कोई भी इस चीज़ को सोचेगा कि ये बाल इनके नेचुरली नहीं है, या कोई फेक है या कोई झूठ है, तो आप सोच के देखिए, इधर के बालों की भी सेम लेंथ है, इधर ये जो बाल है इनकी भी सेम लेंथ है। आप यहाँ से देखें रीग्रोथ में, यहाँ से भी सेम लेंथ है। आप यहाँ से देखें तो यहाँ से भी सेम लेंथ है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर कोई फेक कर रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, तो जो बाल बढ़ रहे हैं उनकी लेंथ सेम होगी, नो, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो गाइस, यही मैं आपको इस शैम्पू की खास बात बता रही हूँ। और इस शैम्पू के साथ साथ मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ भी ट्राई करी हैं, लेकिन वो सारी हर्बल हैं। मैंने हर्बल प्रोडक्ट से ही अपने बालों की ग्रोथ को पाया। मैं लिटरली इतना रोती थी, ऐसे मेरे बाल जाते थे, इतने गुच्छे के गुच्छे, आप सोच के देख सकते हैं। मतलब जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारे बाल बहुत मोटे होते हैं, लंबे होते हैं और अच्छे घने होते हैं, स्ट्रेंथ। कभी हमें बचपन में बालों को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमारी मम्मियाँ जो है हमारे बालों को इतने अच्छे से केयर करती थी, इतने अच्छे से ध्यान देती थी कि हमारी इतनी मोटी छोटी होया करती थी। लेकिन अब जब हम बड़े होते हैं तब क्या होता है कि हमारा ध्यान बढ़ जाता है, हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, हम खुद पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से जो है हमारी जो केयर है वो कम हो जाती है बालों को लेकर। तो अब क्या है, अब आप, अगर आपके पास वो शैम्पू बनाने के लिए समय नहीं है, आप